ये होगी डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना गंदा हो रखा है। हेलो राम राम जी, कैसी हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी से व्लॉग में। तो जी अभी टाइम हो गया है, सुबह के 6 बज गए हैं और दिन है संडे का और तारीख है 8 जून। तो आज का व्लॉग 6 बजे से शुरू हुआ है। जैसे मैं उठी तो वही थी 4 बजे मैं उठ गई थी और आज जल्दी उठने के बाद भी ना घर में कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। ये भी अभी गए हैं काम पे, तो इनके लिए चाय रोटी बनाई थी और मैंने आटा उठा दिया। अगर बच्चे कहेंगे तो उनकी रोटी बना दूंगी मैं। और ये है स्कंजी जो कि मैंने कोरी मटकी जो लगा रखी ना, उसमें मैंने रात को ना आंबी को उबाल के और इसमें डाल दिया था। और मैंने इसमें कोई भी ग्राइंडर नहीं घुमाया है, सिर्फ ऐसे ही है और बिल्कुल मिक्स हो रखा है। कोरी मटकी में आप ना अगर शिकंजी डालोगे ना तो भाई वो रात भर में ठंडी हो जाएगी और इसका जो स्वाद ना एकदम मस्त वाला लगता है। क्योंकि कोरी मटकी में ना वैसे भी कितनी अच्छी खुशबू आती है जब हम कोरा मटका लगाते हैं, कोरा कोई भी चीज़ लगाते हैं हम मिट्टी का, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जैसे रात भर में ठंडी हो गई है और इसमें अभी जो ठंडा पानी डालो डाल लीजिए, नहीं तो कोई भी जरूरत नहीं ठंडा पानी डालने की। इसमें मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी डाला है इसमें मटके का, और देसी खांड डाल दी है और नमक डाल दी है। तो आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं, जो पुदीना होता है उसको भी आप पीस के डाल सकते हैं ना, तो पुदीना है और काला नमक भी खत्म हो रखा है। तो मैंने इसमें ये सब डाल के और मिला दिया है और मैं थोड़ा सा पी के देखती कैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त वाली भी स्कंजी बनी है और कहीं कहीं जैसे इसको आम पन्ना भी बोलते हैं। और एक बहन कमेंट भी आते कि आप ना स्कंजी बना के दिखाइए, बिल्कुल आसान तरीका है। मैंने पहले भी एक दिन वीडियो में आपको बिल्कुल आरी में उबाल के और स्कंजी बना के दिखाई दी, बहुत ही मस्त वाली बनी थी। और जैसे अब 3-4 दिन हो गए हैं मैं लगातार शाम के टाइम कच्ची आंबी को उबाल के और इसमें डाल देती हूँ और रात भर में ठंडी हो जाती है। सुबह आप चाय की जगह आप इसको पी लीजिए, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो मैंने इसको बना के रख दिया है, बच्चे अपना पी लेंगे, मैं तो बहुत ही कम पीती हूँ। तो उसके बाद ना स्कंजी बन गई है और मुझे करनी है आज इस कमरे की डीप क्लीनिंग। इसलिए आज जल्दी उठने के बाद भी कोई भी काम नहीं हुआ, यानी कि घर में झाड़ू नहीं लगी है अभी तक, क्योंकि बच्चे सो रहे थे और मुझे करनी है इस कमरे से शुरुआत। तो बच्चे का उठने का ही मैं वेट करती कि कब वो उठें और कब मैं इस कमरे की सफाई करूं। तो वो अपना उठ के अपना चले गए हैं बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। और जैसे 6 बजे के आसपास का ही टाइम था, 6 साढ़े 6 बजे का ही टाइम हो गया था। तो इस वक्त इसमें जो बच्चों की ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं, जो फूल रखे हुए हैं, तो मैं इनको हटा रही हूँ। इनको सारा सभी को साफ करके दोबारा से रखेंगे। और जो है ना यहाँ पर शोकेस में एक कंच का घर रखा हुआ ना, तो इस ये टूट गया है, तो भाई इसको भी मैं फेंक दूंगी। ये मेरी शादी का टाइम का है। और जैसे एक टूटा हुआ कंच घर में नहीं रखते, तो मैं इसको आज फेंक दूंगी, इसको मैं हटा दूंगी। और कैसे कहते मम्मी इसको फेंकना मत, इसको रख लेना। साफ करना है आज, तो आज कमरे की होगी डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना गंदा हो रखा है। तो सारा सामान वहाँ से उतार दिया है और ये फ़ोटो भी सारी साफ करनी है, उतार के यहाँ से लेके सारी की सारी। और मैंने यहाँ पर ले लिया है सफाई वाला यंत्र। तो मैं सबसे बढ़िया आइडिया ये लगता है, यानी कि जुगाड़ लगता है, डंडी भी झाड़ू बांध के, इससे ना भाई दीवार भी साफ हो जाती हैं और अगर थोड़े बहुत जाले लगे हुए ना वो भी साफ हो जाते हैं। ऐसे जाले उतारने वाला है प्लास्टिक का, पर उससे इतना साफ नहीं होता है। पर मुझे यही बड़ा बढ़िया लगता है। तो लंबी लंबी डंडी है और हाथ ना ऊपर से पहुंच जाता है। वैसे देखो डेली ही झाड़ू पोछा घर में लगता है, थोड़ी बहुत डस्टिंग भी साफ करते रहती हूँ। पर एक होता है ना बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ को साफ करना, जितनी भी घर में फ़ोटो लगी हैं सब चीज़ों को हटा के साफ करना, वो आज मैं इस कमरे डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैं जैसे जाल उतारने लगी थी और यहाँ पर स्लोग ना जैसे जो उनकी ट्रॉफी हैं इनको लगे था साफ़ करने के लिए, तो मेरी हेल्प ये भी करवा रहे हैं। तो आज भाई साफ़ सफाई का काम चला हुआ है और आज ना मन लगा के पूरे घर की साफ़ सफाई करने जितनी भी होगी सिर्फ कमरे की होगी, और जो रसोई वगैरह है उनकी मैं करूँगी बाद में। तो जैसे भाई आजकल मौसम कुछ ऐसा चल रहा है धूल धक्कड़ वाला, यानी कि आंधी तूफान वाला, चाहे घर में कितनी भी सफाई कर लो उतना ही कम है। तो इस कमरे में वैसे तो जाड़े नहीं थे, फिर भी जैसे एक तसल्ली के लिए मैंने सारे दीवारों पे झाड़ू लगा दिया है और सारी जो भी थोड़ी बहुत धूल होगी ना वो साफ़ हो गई थी। और फिर आ गई थी मैं इस वाले बाहर वाले कमरे में, और टाइम ना भी देखो 7 बज गए हैं। तो भाई छोटे मोटे काम करने में थोड़ा सा टाइम देखो लग ही जाता है। और कर दिया पंखा बंद। और आजकल ना भाई ऐसा हो रखा है, अगर कोई भी हम चीज़ हटाते ना भाई उसके नीचे से छिपकली या छिपकली के बच्चे भाई निकलते हैं। पर ये कि ना तो अंदर वाले कमरे में छिपकली है और ना ही रसोई में है, सिर्फ ना ये जो हमारा आंगन वाला एरिया ना इसमें घूमती रहती हैं और रात के समय आती हैं।
तो वही छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी चीज़ अगर हम हटाते ना तो उसके पीछे से छिपकली वही निकलती हैं। और यहाँ पर देखो श्लोक भी लग गए मेरे साथ में जाले उतारने के लिए, जैसे कि जाले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं घर में, मेरे से नहीं होगा। और इस बाहर वाले एरिया को भी साफ़ कर दिया है, जितनी भी दीवार थी दीवारों को साफ़ कर दिया है, और जो पंखा है इसको भी साफ़ कर दिया है। और ये वाला पंखा इतना जल्दी गंदा होता भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं जैसे इसका रंग थोड़ा सा पीले रंग का है, इस वजह से इस पर दिखाई भी नहीं देता। और जैसे बाहर वाला एरिया साफ़ करने के बाद फिर आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे में, फिर से इस पंखे को लगी थी मैं साफ़ करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर ना मैंने जैसे एक हफ्ता पहले इस पंखे को साफ़ किया था, और फिर से कितना गंदा हो गया है। जैसे कुछ तो ये वाइट रंग का है, और वाइट वाले पंखे भाई होते भी ज़्यादा ही गंदे हैं। तो मैंने यहाँ पर ले रखा है गीला कपड़ा। तो गीले कपड़े से अगर आप साफ करोगे पंखा, तो ना तो आपकी आंखों पे धूल जाएगी और ना ही डस्ट नीचे गिरेगी, तो पूरे कपड़े पे वो चिपक जाएगी। और मेरे इसमें ना जैसे इस पंखे को साफ़ करती हूँ ना, तो मेरा हाथ ना आराम से पहुँच जाता है, और मैं बेड पे रख लेती हूँ मेज, तो आराम से साफ़ हो जाता है। तो 2-3 बार पोचे को साफ़ करके धो के तब जाके पंखा मैंने साफ़ किया था। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई ना, तो सारी मैं फ़ोटो को साफ़ करी हूँ। आज ना तसल्ली से मैंने अपने कमरे को बिल्कुल साफ़ किया था अच्छे से मन लगा के। और जो ना अभी फ़ोटो में लगा रही हूँ, तो ये मिली थी मुझे ओम शांति में मेरी शादी के टाइम पे। और इस पर लिखा है, यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो देखो कम से कम 13-14 साल हो गए हैं इस तस्वीर को लगे हुए। तो उसके बाद जो जितने भी यहाँ पर हमारी फ़ोटो लगी हुई हैं छोटी वाली, तो मैं इनको उतार के सभी को साफ़ कर रही हूँ। तो आज अच्छे से कमरे की डीप क्लीनिंग होगी। थोड़ा सा देखो टाइम लगता है, तो आज ना थोड़ा सा लेट भाई ही काम हमारा शुरू हुआ है। और आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना कीमती वक्त निकालते हो मेरी वीडियो देखने के लिए। सच्ची भाई आपके कमेंट पढ़ के ना मुझे ना बहुत ही खुशी मिलती है, एक ना एक मोटिवेशन मिलता है। आप ना ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यारा बनाए रखना। और एक बहन का कमेंट ये था कि उस बहन ने पूछा था कि आप ना पीरियड्स के दिनों में भी गेट पे पानी डालते हो क्या, जो सुबह के टाइम डालते हैं। हाँ बहन मैं डालती हूँ, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि हम ना ये जो हम गेट पे पानी डालते हैं ना सुबह पितरों के लिए, ये हम सिर्फ ना एक अपने उपाय के तौर पे करते हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए। इसमें हमें कोई दीवा वगैरह नहीं लगाना होता, और ना ही आपको नहाने की ज़रूरत होती है। तो आप ना जैसे रात के समय रसोई में पानी भर के रख दीजिए, और जब आप उठते हो सुबह के टाइम पे अपने मेन गेट पे डाल दीजिए। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, और ना ही आपको कोई भी हिचकिचाने की ज़रूरत है। तो मैं तो भाई डेली डालती हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। कल वाली वीडियो पे एक कमेंट आया था, वीरेंद्र सिंह ब्लॉग, पता नहीं तो भाई बहन है पता नहीं भाई है, तो उसने पूछा था कि आपकी एज कितनी है। और मैंने बोला था कि आपके आईडी से जितनी आपको लगे ना उतना बताओ भाई। और कई कमेंट आए भी थे कि किसी ने तो भाई अपने 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 हिसाब से बताया भी है, और पहले भी कई बार कमेंट आए कि आपकी एज कितनी है। तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह के भी कमेंट करते हो, तो मैं इस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, ज़रूर आपको मैं बताऊँगी फेस टू फेस। तो चलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के कमेंट करते हो। तो उसके बाद ना जितने भी फ़ोटो लगी थी ना दीवारों पे, सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं कपड़े से। और बेडशीट को भी मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है फिर से। और इस चादर को मैंने 2 दिन पहले ही बिछाया था, तो ये मैले नहीं थी, तो मैंने यही बिछा दी है। और आज कपड़े धोने हैं नहीं। और उसके बाद बेड के पीछे से भी मैंने झाड़ू लगाई है, उसके नीचे से भी झाड़ू लगा के लेकर आई हूँ जहाँ तक मेरा हाथ गया है। तो बेड बिल्कुल नीचे से साफ़ हो गया है। पता कई बार क्या करते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर अगर कुछ खा रहे हैं बैठ के, तो बेड के पीछे फेंक देंगे, उनको चाहे कितना भी बोल लो। और देखो यहाँ पर कितना कूड़ा कबाड़ा निकला है बेड के नीचे से भी। और आज मैंने सारी चीज़ें सरका के सारे साफ़ की हैं। और ये पर्दे ना इनको मैंने बांध दिया है, गर्मी ना मैं इन पर्दों को ऐसे ही रखती हूँ बांध के, और फिर से कैसे उनको खोल देता है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती इस तरह की चीज़ें बंधी हुई। तो यहाँ पर अंदर से झाड़ू लगा के लेकर आ गई हूँ, पूरी पैडियों में लगा दी है। और उसके बाद फिर आंगन में झाड़ू मैंने लगा दी है। और यहाँ पर अब थी इस कमरे की बारी। तो ये वाला कमरा बिल्कुल भी बेगंदा नहीं होता, क्योंकि ये वाला कमरा हमारा इतना यूज में नहीं आता, क्योंकि बच्चे अंदर ही अपना टीवी देखते रहते हैं और अंदर ही अपना पढ़ाई करते रहते हैं। तो इसको भी मैंने चादर को भी झाड़ दिया है, बिछा दिया अच्छे से। और उसके बाद जो ये मेज है ना छोटी वाली, तो मैंने ना इसको यहीं पर रख दिया इस बेड के पास। और पहले रखी थी ये आंगन में उसको कॉर्नर में। तो यहाँ पर 2 ये जो मेरे फ्लावर हैं इसको भी मैंने इस मेज़ के ऊपर रख दिया, थोड़ा सा ना लुक सा एक अच्छा सा लगता है यहाँ पर बेड के पास। और फिर जैसे पूरे घर में झाड़ू मेरी लग चुकी थी, और अभी जैसे पोछा लगाना बाकी है, और जैसे पानी भी आया हुआ था और कूलर हो रखा था खाली, तो मैंने इसमें 4 बाल्टी पानी की डाल दी हैं ऐसे ही। तो मैं जैसे डेली ही 2-3 बाल्टी इसमें डाल देती हूँ, सुबह भी और शाम भी। कभी कभी मैं सुबह के टाइम में भर देती हूँ इसको।
और कूलर में पानी डालने के बाद फिर मैंने धोया है आंगन को, और साथ में फिर अब बारी है गेट के बाहर पानी छिड़कने की, यानी कि गली को धोने की। अपने गेट के बाहर भी मैं ऐसे ही हर रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि अगर गेट के बाहर भी सफाई होगी तो भाई तभी अंदर भी होगी। धोने का काम ख़त्म करने के बाद ना फिर आ गई थी मैं रसोई में, और मुझे आज बनानी है कढ़ी। तो उसके लिए मैं कढ़ी के लिए मैं घोल तैयार करने लगी थी। तो मैंने बेसन निकाल लिया है, और साथ में जैसे दही थोड़ी सी और थोड़ी सी लस्सी थी, दोनों को मिला लिया है, और उसका अभी घोल बना के रख दूँगी। तो फिलहाल अभी तो कढ़ी नहीं बनाऊँगी मैं। तो अभी मेरा सफाई वाला काम अभी बाकी है, यानी कि पोछा लगाना बाकी है। पूरे घर में पोछा लगा के नहा धोके तभी खाना बनाऊँगी। तो बस मैंने बीच में थोड़ा सा कढ़ी के लिए घोल तैयार करके रख दिया है। थोड़ा सा ये अच्छे से सेट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा फूल जाएगा बेसन, है ना। बस इसको रख दिया है बना के। और उसके बाद अभी जो ना मैंने शोकेस में से जो फ्लावर निकाले थे ना, उसको लगी थी मैं साफ़ करने के लिए। तो मैंने सारे यहाँ पर वॉश बेसिन में रख लिए हैं, और साबुन लगा के और इनको ब्रश के साथ साफ़ कर रही हूँ। तो 2 मिनट में साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर रख दूँगी तो ये सूख भी जाएंगी। तो सारे फ्लावर साफ़ करे हैं, और उसके बाद फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो अभी पोछे का काम तो अभी बाकी है। तो मुझे आज पोछा लगाने में आधा घंटा मेरा लग गया था। तो वैसे तो आपको लगता होगा कि छोटा सा घर है, छोटे घर में तो जल्दी ही पोछा लग जाता होगा 10 मिनट में। तो भाई 10 मिनट का काम नहीं होता, क्योंकि 10 मिनट का काम तो तब होता है जब मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ, और हाथ से पोछा लगाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और मैं जैसे 3-4 बार तो बाल्टी का पानी बदलती हूँ, और 3 बार राउंड पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दरवाज़ा भी कितना से थोड़ा धूल सी हो रखी थी दरवाजे पे भी, तो इसको भी मैंने साफ़ किया है। तो मैं डेली ही ऐसे ही पोछा लगाते लगाते दरवाज़ों को भी साफ़ करती हूँ। तो भाई घर को साफ सुथरा रखने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर जो सुकून बाद में मिलता है ना वो अलग ही लेवल पर होता है। तो यहाँ पर मेरा जैसे लगभग पोछा लग ही गया है, पूरी पेड़ों में लगा दिया है, रसोई में जो छोटा कमरा है इसमें लगा दिया है, सिर्फ ये आंगन रह गया है। और 3-4 बार भाई मैंने पानी बदला है, तब जाके पोछा मेरा लग पाया था। और भाई आज ना थोड़ी सी हालत ना ख़राब हो गई थी, और टाइम भी आज शायद भाई 8 बजे का हो गया होगा। थोड़ा सा देखो टाइम लगता है जब हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पर मेरा घर हो गया था बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो पोछा मेरा लग चुका है, और टाइम भी ना 9 बज गए हैं। चलिए आपको मैं अपना घर दिखाती हूँ कैसा लगा है। और एक कल कमेंट आया था कि आप ना होम टूर करवाइए, तो भाई मैंने होम टूर की वीडियो डाल रखी है। तो शायद 4-5 महीने पहले की होगी, शायद सर्दियों के टाइम का होगा वो वीडियो। तो मैंने होम टूर की वीडियो डाल रखी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर रसोई बिल्कुल साफ़ हो गई है, जो बाहर वाला कमरा है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, और यहाँ पर पूरी पैड़ियों को साफ़ किया है, ग्रिलों को साफ़ किया है। तो वीडियो में भाई इतना नहीं दिखा सकते हैं वैसे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। और यहाँ पर ये वाला कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और ये देखो यहाँ पर ये वाली शोकेस देखो कितनी साफ़ सुथरी लग रही है, और ये फ्लावर भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और जो बच्चों की ये जो ट्रॉफियाँ हैं ये भी बिल्कुल चमक रही हैं। तो हर साल ट्रॉफी जीत कर लेकर आते हैं। और अब की बार से ना श्लोक को मिली थी पानी की बोतल। तो यहाँ पर पंखा बिल्कुल चमचमा रहा है, और टाइम 9 बजे का हो गया था। तो मेरा 9 बजे तक भाई घर की साफ़ सफाई होती, 2-3 घंटे मेरे ख़त्म हो गए थे। मैं 7 बजे लगी थी, और जाके 9 बजे मेरी सफाई का काम ख़त्म हुआ था। और उसके बाद नहा धो के अब करेंगे खाने की तैयारी। और मैं अभी जैसे कढ़ी बनाऊंगी, और कढ़ी मैं ऊपर अंगीठी पे छोंक के आऊँगी। ऊपर से अंगीठी पे सब कढ़ी बनती रहेगी, और यहाँ पर फिर गैस पे रोटी बना दूँगी मैं, क्योंकि बस धूप आ गई ऊपर। ये कि कढ़ी यहाँ पर बन जाएगी, और चूल्हे पे कढ़ी अच्छे से बन जाती है, मतलब कि पकती रहेगी आराम से। और मैंने यहाँ पर पतीली को धो लिया है, और जैसे इसमें पानी था ना उसको गर्म किया है, और यहाँ पर मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है। तो पतीली में डाल दिया मैंने तेल, और तेल मैं यहीं पर डाल के लेके जाती हूँ। और प्याज सब कुछ मसाला वगैरह मैंने तैयार कर लिया है। चलते हैं ऊपर और खाना बना लेते हैं। और अब मुझे आधा घंटा 1 घंटा लगेगा खाना बनाने में, तो 10 बजे तक मेरा खाना बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधी रसोई पे धूप आ गई है, तो आराम से यहाँ पर हमारी कढ़ी बन जाएगी। तो मैंने अंगीठी में आग से लगा ली है, और रख दी पतीली अंगीठी के ऊपर, और तेल हमारा गर्म हो गया था। और मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो मैं जैसे मोटी जो मेथी होती है ना दाने वाली, उसका ही तड़का लगाती हूँ। तो मेथी को पकाया है, उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिए हैं, और प्याज भुनने के बाद इसमें डाल दिए मसाले। तो यहाँ पर हमारे जैसे प्याज भी भून चुका था, और फिर डाल दिए इसे मसाले। तो मसाले को अच्छे से पकाएंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा बेसन का घोल है, यानी कि कढ़ी का घोल है, वो डाल देंगे। तो वैसे काफ़ी दिनों के बाद मैंने कढ़ी बनाई है, और आजकल भाई हमारे घर में कढ़ी बहुत ही कम बनती है। और जैसे ना पहले ना 1 साल पहले मैं ना हफ्ते में 2 बार कढ़ी बना लेती थी। अब जैसे कढ़ी बहुत ही कम बनती है मेरे घर में, क्योंकि कढ़ी भाई बिल्कुल भी सूट नहीं करती है हमें तो।
और कढ़ी भी सिर्फ ना भी दोपहर दोपहर के लिए, शाम के टाइम कढ़ी कोई भी नहीं खाएगा मेरे घर में, चाहे बचो चाहे ना बचो। तो यहाँ पर मैंने घोल डाल दिया। अब इसको काफ़ी देर तक फेरना पड़ेगा, जैसे ये नहीं तो ये पूरी गाढ़ी हो जाएगी और लग भी जाएगी। तो मैंने 15-20 मिनट यहाँ पर इसको बैठ के फेरा है। और देख सकते हैं यहाँ पर हम इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। और अब डाल दी मैंने इसमें सूखी हरी मेथी। तो जब कढ़ी में हरी मेथी डल जाती है ना सूखी, तो भाई इसका टेस्ट एक अलग ही आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी लगी है उबलने के लिए। तो उसके बाद चली गई थी मैं नीचे। तो कढ़ी हमारी बनती रहेगी। फिर मैंने बीच में जैसे नीचे रोटी बनाई है। तो भाई खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। और अभी आपको टाइम बताऊँ ना, 11:15 का टाइम हो गया था। तो कढ़ी बन गई है, रोटी बन गई है, और मैंने यहाँ पर थोड़े से प्याज कट कर दिए हैं। और अभी सभी के लिए लगाऊंगी खाना, और ये भी आने वाले हो गए हैं। तो सभी के लिए कढ़ी डाल दी है, और सभी के कढ़ी में डाल दिया है घी, क्योंकि भाई घी के बिना तो खाना अधूरा है। तो प्याज और खीरे का मैंने सलाद कट कर दिया है। तो सभी को भाई भूख लगी हुई थी बहुत जोरों की। थोड़ा सा आज टाइम हो गया था, नहीं तो हमारा 9 साढ़े 9 बजे तक खाना हमारा हो जाता है। और सबके लिए खाना लगा दिया है और रख लेते हैं अंदर। तो इकट्ठा बैठ के हम खाना खाते हैं। तो ये थोड़ी देर के बाद ये भी आ गए थे। तो चलिए आ जाइए आप सभी भाई, जिसको भी देसी खाना सिंपल खाना खाना हो तो। और खाना खाने के बाद भाई नंबर आता है साफ़ सफाई वाला, यानी कि जो भी बर्तन भांडा होता है संगवाने का, वो भी काम मैंने अभी किया था। और साथ साथ में सारा काम मैंने अपना निपटा दिया है। जो कड़ी बच गई थी वो मैंने दूसरे बर्तन में डाल दी है। सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था। तो ये था मेरा आज का सुबह का रूटीन। भाई आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और टाइम 9 से 11 बजे का।